चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास 6 की है, चैप्टर 4। 3 चैप्टर तक मैंने कवर किया हुआ है, चौथे चैप्टर को यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। इन सब चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा वो कवर करी जाएगी। यहाँ पे मैप्स चैप्टर 4 इसका नाम है। सबसे पहले मैप्स क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, खरीदते हैं मैप, छोटे बड़े मैप को हम लोगों ने खरीदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैप की अगर बात करें तो हम लोगों ने खरीदा हुआ है, और वर्ल्ड के मैप को भी खरीदा हुआ है। वर्ल्ड के फिजिकल मैप को भी हमने खरीदा हुआ है, वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप को खरीदा हुआ है, टूरिस्ट मैप को लोग खरीदते हैं, रीजनल मैप को खरीदते हैं। तो मैप्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। तो चलिए मैप्स को यहाँ पे डिफाइन क्या किया है एनसीईआरटी ने, उसको देखते हुए जल्दी से देखेंगे। तो मैप जो है दर्शाता है क्या, तो एक प्रकार का सीट पेपर जो होता है वो, अगर अर्थ के मैप की हम बात करें प्लैनेट की, तो अर्थ के सरफेस की तरह यहाँ पे इसका जो हिस्सा है वो ड्रॉ किया जाता है एक सीट पेपर को, जिसे हम एक स्केल के अनुसार बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो इंडिया का मैप जो है वो एक पेपर पे ड्रॉ हुआ, ये इंडिया का मैप हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ बात करी जा रही है, मैप बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं, कई सारे इनके पर्पजेज होते हैं, अलग अलग उपयोग है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटिकल मैप है या फिर आपका फिजिकल मैप है तो उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी रहती है। फिजिकल मैप में क्या होती है और पॉलिटिकल मैप में क्या होती है, इसकी डिटेलिंग आपको दी जाएगी आगे। मैप जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन, जैसा कि पहले ही बताए हैं, प्रोवाइड करते हैं, और डिफरेंट टाइप के मैप्स भी बनाए जाते हैं जो अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करी जा रही है क्या, फिजिकल मैप की। तो ये क्या दिखाता है फिजिकल मैप। अगर इंडिया के फिजिकल मैप की हम बात करें, यहाँ पे इंडिया का फिजिकल मैप, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, इंडिया का अगर फिजिकल मैप की बात करी जा रही है तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका नेचुरल फीचर। जैसे कि अर्थ की क्या नेचुरल फीचर है, तो उसमें क्या आएंगे, माउंटेन आ जाएंगे, प्लेट्यू पठारी क्षेत्र आ जाएगी, प्लेन एरिया आ जाएगा, नदियां आ जाएंगी और समुद्रें आ जाएंगी, और भी बहुत कुछ है जो भी चीजें हैं, आइलैंड्स वगैरह हैं, गॉर्जेज वगैरह हैं, कैनियन वगैरह हैं। ये सारे की सारी चीजें आपकी फिजिकल और रिलीफ मैप में कंसीडर करी जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या है, जाहिर सी बात है, राजनीतिक मैप क्या होती है, राजनीतिक चित्र क्या होती है। तो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो ये निकल के आती है, उसमें कौन कौन सी सिटीज है, कस्बे हैं, गांव हैं, और डिफरेंट कंट्रीज को भी लेकर के स्टेट को भी वहां पे दर्शाया जाता है, और उनकी अपनी सीमाएं जो होती हैं, बाउंड्रीज, उनको दर्शाया जाता है, और उसी को पॉलिटिकल मैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, फिर चाइना है, फिर रसिया है, इन कंट्री यूएसए है, इन कंट्री की अलग अलग बाउंड्री हैं। तो इनकी कंट्री की बाउंड्री भी यहाँ पे दर्शाई जाएगी, कंट्री दर्शाई जाएगी, छोटे छोटे सिटीज, टाउन, कैपिटल्स, ये दर्शाए जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। अब आती है थीमेटिक मैप। तो ये क्या होता है थीमेटिक मैप, तो ये फोकस करता है कुछ ही, किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। जैसे कि अगर बात करी जाए तो रोड हो गई, और रेनफॉल मैप्स हो गई, और भी बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट की, इस प्रकार से इंडस्ट्री की मैप हो गई। तो ये क्या हो गई, एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाई गई है, जैसे कि इंडस्ट्री के लिए बनाई गई है, या फिर फॉरेस्ट के लिए बनाई गई है, रोड के लिए बनाई गई है, स्काई वेज के लिए बनाई गई है, वाटर वेज के लिए बनाई गई है। ये थीमेटिक मैप कहा जाता है, एक स्पेसिफिक पर्पस की। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि 3 कंपोनेंट ऑफ मैप होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये 3 कंपोनेंट ऑफ मैप्स क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें मानी जाती हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। क्यों, क्योंकि अगर बात करी जाए इसकी
तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। अब डिस्टेंस को अगर बात करी जाए मैप्स पे हम दर्शाते हैं तो किस प्रकार से दर्शाते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो रिड्यूस हो जाता है एक पेपर पे। अगर बात करें सीट पे हम कोई मैप को ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए इंडिया के मैप की ड्राइंग हमने बनाई, इंडिया के पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप कुछ भी हमने बनाई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉलिटिकल मैप की हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये रिड्यूस कर देगा उसके इंटायर वर्ल्ड को, पार्ट को एक छोटे से सीट के पेपर में। अब फॉर एग्जांपल इंडिया मान के चलिए 3-4 हजार किलोमीटर तक लेंथ ब्रीथ है, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक, तो ये इसकी डिस्टेंस है, लेकिन हमें एक सीट पेपर में बनानी है। अब इसमें क्या सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि ये जो इसकी डिस्टेंस की रिडक्शन है, जो कमियां हैं जो हम छोटे पेपर पे बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि ये अगर कन्याकुमारी है और ये अगर कश्मीर है, ये गुजरात है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इन सब में जो उनकी प्रॉपर लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कम से कम सही होनी चाहिए, क्योंकि इस मैप के डिस्टेंस को भी मेजर करके हम रियल डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रिडक्शन जो है बहुत केयरफुली करना चाहिए ताकि हम उसी प्रकार से स्केल कर सकें। अब यहाँ पे स्केल का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। स्केल एक प्रकार से रेशियो बताता है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है ग्राउंड पे और डिस्टेंस जो मैप पे शो कर रही है वो कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली से लेकर के मान के चले हम दिल्ली से कहाँ, गोरखपुर, दिल्ली से अगर गोरखपुर का डिस्टेंस मान के चले 800 किलोमीटर है, तो मैप को उसी छोटे से स्केलिंग में उस 800 किलोमीटर को दिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो 10 किलोमीटर का जो रियल डिस्टेंस है वो आपको 2 सेंटीमीटर में मैप में फॉर एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर में। तो इस 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 10 किलोमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 5 किलोमीटर हुआ। तो यही इसकी एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे शो करती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी मैप में स्केलिंग। अब यहाँ पे आती है लार्ज एरिया, जैसे कि कॉन्टिनेंट की बात करी जाए, महाद्वीप और कंट्रीज की बात करी जाए, तो ये एक पेपर पे दिखाए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से 5 सेंटीमीटर, 500 किलोमीटर, इस जो डिस्टेंस को दिखाया गया तो ये स्मॉल स्केल मैप है। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो ये स्मॉल स्केल मैप है। क्यों? क्योंकि छोटी सी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, स्मॉल स्केल मैप में छोटा बनाया। अब यहाँ पे स्मॉल एरिया जैसे कि विलेज हो गई, टाउन हो गई, इसको हम पेपर पे अगर बनाते हैं, किसी आपके विलेज की एक मैप होगी, टाउन एरिया की मैप होगी, दिल्ली की मैप होगी, इन सब चीज की जो मैप होगी वो लार्ज स्केल मैप होता है, जो कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, जो कि शो करता है 500 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये लार्ज स्केल मैप की कैटेगरी में आ जाते हैं। देखिए बहुत इजी है, कोई कठिन चीजें नहीं है समझना। लार्ज स्केल मैप जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी एस्पेक्ट्स बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं। नेक्स्ट जो आता है डायरेक्शन का मुद्दा आता है। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा दिल्ली है, जो हमारा कानपुर है, जो हमारा गोरखपुर है, जो हमारा राजस्थान में जयपुर है, ये किस डायरेक्शन में है और इसकी कितनी बड़ी जगह कवर करती है, वो डिस्टेंस और डायरेक्शन पे पता चलता है। तो मैप क्या कंटेन कर रहा है, एक एरो मार्क डायरेक्शन के लिए कि किस डायरेक्शन में वो चीजें चल रही हैं। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इनके मिडिल में भी ये 4 होते हैं। तो ये सारी डायरेक्शन है। एन स्टैंड फॉर नॉर्थ डायरेक्शन, हम सभी लोग जानते हैं। ईस्ट वेस्ट साउथ सभी लोग जानते हैं। 4 मेजर डायरेक्शन है, 4 सब्सिडियरी डायरेक्शन है, हम सभी लोग जानते हैं। उसी डायरेक्शन को यहाँ पे इस मैप ऑफ ए विलेज में दर्शाया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। तो ये पहले नॉर्थ की डायरेक्शन है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड है,
ये यहाँ पे नॉर्थ है तो ये साउथ की डायरेक्शन में आएगी। ऑर्किड की यहाँ पे प्लांट लगाई गई है। बीच में क्या है, स्कूल है। नॉर्थ में क्या है, ट्रीज लगी हैं, कम्युनिटी सेंटर बनी है, यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे शॉप्स है ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो ये एक विलेज मैप को यहाँ पे विकास का घर है, शीला का, करीम का। तो ये एक सोसाइटी कम्युनिटी डेवलप करी गई है जो डायरेक्शन के बाद इस मैप में रिप्रेजेंट करी गई है। अब यहाँ पे नीचे चलें अगर, तो यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट। यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट, ये डायरेक्शन बताई गई है कार्डिनल डायरेक्शन में। एक कंपास होती है, कंपास का काम यही है, नॉर्थ और साउथ में लगातार हम अपने कंपास को रिजेंबल करता है। यानी नॉर्थ साउथ आपको बता देगा, ईस्ट वेस्ट अपने आप जान जाइएगा। तो इस प्रकार की डायरेक्शन को कार्डिनल पॉइंट्स भी यहाँ पे बोला जाता है। और जो इसके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट मैं पहले ही बता दिया, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के रूप में जानी जाती हैं। कंपास जो है वो काफी मदद करता है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में है जो कि हमारे मेन डायरेक्शंस को जानने में, मैग्नेटिक नीडल इसमें होते हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट अगर बातें करें यहाँ पे हम, तो सिंबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्या है, डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा जो है सिंबल। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, ये तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब ये सिंबल का क्या उपयोग होता है एक मैप में? तो जाहिर सी बात है, अगर एक सिंबल हमें बनानी है तो उससे हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, उससे हम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे कि भाई साहब ये यहाँ पे क्या है, रोड है, ये यहाँ पे क्या है, माउंटेन है, ये यहाँ पे क्या है, रिवर है। अब इन सब चीज को अलग अलग सिंबल से हम डिनोट करें। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ड्रॉ करती हैं ऑन मैप और एक्चुअल शेप और साइज को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास बहुत हद तक कर दिया जाता है। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, रोड हो गई, ब्रिजेज हो गई, रेलवेज हो गई, ट्रीज हो गई, इन सब चीज को हम अलग अलग कलर से, पिक्चर से, सिंबल से यहाँ पे दर्शाते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, मैप्स की एक अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो पूरा विश्व एक ही प्रकार का लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, सिंबल इस्तेमाल करता है। वो क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट इस पे हुई है, उसे कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। अब इस प्रकार की सिंबल जब भी आप देखें, रेलवे लाइन की सिंबल, तो आपको हर जगह हर मैप पे इसी प्रकार की सिग्नल मिलेंगी। तो ब्रॉड गॉज रेलवे, मीटर गॉज रेलवे और रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन है, ये मीटर गॉज हो गई। ये रोड की सिंबल है, मेटल्ड, अनमेटल्ड। बाउंड्री की सिंबल है, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिजेज, इस प्रकार से रेस्पेक्टिवली सिंबल आप देख सकते हैं। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी, आप इस प्रकार से सिंबल देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, आप इस प्रकार से सिंबल देख सकते हैं। सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास, इस प्रकार से आप सिंबल देख सकते हैं। तो ये ग्रेव यार्ड की सिंबल है, ये भी देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर इंटरनेशनल मैप में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वेरियस कलर्स भी यूज हुए हैं, कई सारे कलर्स की यहाँ पे यूजेज हुए हैं, देख सकते हैं आप, और सेम पर्पज को रिप्रेजेंट करती है। जनरली ब्लू कलर यूज होती है वाटर के लिए, और ब्राउन कलर माउंटेन के लिए, येलो कलर प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन कलर यूज करती जाती है प्लेन एरिया को दर्शाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो निकल के आ रही है, सुंदरपुर विलेज और इसकी सराउंडिंग एरिया, तो मैप में यहाँ पे बताई गई है, काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये देखिए जो रोड्स है कैसे निकले हैं, और इस प्रकार से बसंतपुर विलेज है, डुमरी विलेज है और सुंदरपुर विलेज है, यहाँ से रिवर जा रही है, ये सेटलमेंट है यहाँ पे, तो ये टेम्पल हो गई, ये आपका रेलवे स्टेशन हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया। इस प्रकार से ये नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया। तो मैप में काफी हेल्पफुल हो जाती है चीजें समझने के लिए। अब बारी आती है स्केचेस, क्या है स्केच, तो ये भी एक ड्राइंग है, मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी अपनी
जो स्पॉट करती है ऑब्जर्वेशन नॉट टू स्केल। तो स्केच जब भी बनेगी नॉट टू स्केल यानी इसकी एक डिस्टेंस रियल डिस्टेंस से मैच नहीं करती है, ये स्केच के रूप में आती है, एक छोटा सा स्केचेज। और दूसरी बात आती है प्लान की, तो ये एक ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया है लार्ज स्केल पे। तो लार्ज स्केल मैप जो है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन थिंग्स की अगर बात करी जाए तो सम टाइम हम लोग जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ ए रूम की भी प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर बना रहे हैं, घर की प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 रूम निकलेंगे, एक रूम छोटा, 2 रूम बड़े, और यहाँ पे किचन, ये लैट्रिन बाथरूम, और ये हमारा ड्राइंग रूम। तो इस प्रकार से इसकी प्लानिंग होती है प्लान वे में। तो कोई भी अगर घर बनवाते हैं तो प्लान वे में अगर बनवाते हैं तो उसकी मैप आती है, प्लान बनती है, वही यहाँ पे प्लान को रिफर किया जा रहा है, इसे ही हम प्लान कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक चीजें जो भी आपको बताई हुई है मैंने, तो वो चीज आपको समझ में आई है। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आपको इस चैप्टर में सारी चीजें डिटेलिंग अच्छे से दे दी गई हैं। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा हो तो जरूर फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।